अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप सिखाने वाला हूँ। अगर आज से पहले आपने कभी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं की, तब भी ये वीडियो देखने के बाद आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ इसी तरह की वेबसाइट जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बल्कि आप किसी भी किस्म की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप सीखने से पहले आपको चाहिए कि HTML और CSS सीखें। ज़रूरी नहीं कि आप HTML और CSS में एक्सपर्ट भी हों। अगर आपको थोड़ी बहुत भी CSS आती है तब भी आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी HTML और CSS सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ उसका सैंपल आपको इस टाइम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी वीडियो में मैं आपको इसी तरह वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और आप भी इस तरह की वेबसाइट बना सकेंगे। और मैं बिल्कुल आपको ज़ीरो से सिखाने वाला हूँ। सिर्फ आपको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं सिखाने वाला, बल्कि आपको ये सिखाऊंगा कि आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को किस तरह से यूज़ करना है और आपने उसके बाद कंप्लीट वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। बूटस्ट्रैप ग्रिड क्या होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, बटन्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और हमारे इस कोर्स को शुरू करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब हम बूटस्ट्रैप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 1 बाय 1। हम इसकी एक एक क्लास यूज़ करके प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये हम किस लिए यूज़ करते हैं और उसकी आउटपुट हमें किस तरह से दिखाई देती है। उसके बाद हम कंप्लीट एक वेबसाइट बनाएंगे बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करते हुए उस वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है बूटस्ट्रैप कोर्स के नाम से। ये बिल्कुल ब्लैंक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी कोड लिखने के लिए, जैसे हम HTML या CSS का कोड लिखते थे, उसके लिए कोई एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो चूँकि मैं तो सबलाइन यूज़ करता हूँ, आप भी कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, ड्रीम व्यूवर हो गया, या सबलाइन या कोई भी और। तो सबसे पहले हम कोई भी एक डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबलाइन, ताकि आपको कोई भी इसमें मसला ना हो। सबलाइन डाउनलोड। अब ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वेबसाइट है सबलाइन टेक्स्ट के नाम से, sublimtext.com। इस पर आपने क्लिक करना है और ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट 3 हमें शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे विंडोज़ 64 बिट, अगर आपकी 64 बिट है, विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिनक्स के लिए भी इसका एक वर्जन मौजूद है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप या PC जो भी आप यूज़ करते हैं, फिर आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपने नीचे सर्च बार में आना है और यहाँ पे लिखना है सबलाइन। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ सबलाइन डाउनलोड करना सीखा है कि आप किस तरह से सबलाइन डाउनलोड करेंगे। और अब हम इसमें प्रॉपर एक वेब पेज बनाते हैं, एक HTML फाइल बनाते हैं जिसमें हम फिर बूटस्ट्रैप करना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें और न्यू फाइल पे क्लिक करें। अभी ये न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फिर से आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद हमने इसको उसी जगह पे सेव करना है जहाँ पे हमने स्पेशल इस वेबसाइट के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो आप उस जगह को ढूंढें और वहाँ पर इस फाइल को हम सेव करेंगे। तो ये मैं उस फोल्डर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ home.html। जब भी हम कोई HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमने .html ज़रूरी लगाना होता है। और इसके स्टार्टिंग में जो मैंने होम लिखा है, ये आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो इस पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये HTML फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है home.html। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी तक इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कोडिंग इसमें नहीं की।
अब हम आ जाते हैं वापस अपने सबलाइन की तरफ और यहाँ पे हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे जिसके बारे में आपको पता ही होगा है HTML इंटर। तो यहाँ पे मैं पेज का टाइटल दे देता हूँ जो कि ऊपर हमारे पास टैब में शो होता है। साथ ही साथ आपने Ctrl+S दबा के सेव करना है या फिर आप यहाँ ऊपर फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सेव होती जाएगी जिसके बाद ये अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिक। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको टैब में होम दिखाई दे रहा होगा जो कि अभी मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा था। अब ये तो सब कुछ अभी तक सिंपल था जो कि HTML में आप सीख चुके हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए आपने एक और काम करना है कि जब भी हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करते हैं वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि हम बूटस्ट्रैप को इसके साथ लिंक ना कर दें। अब लिंक किस तरह से करना है उसके लिए आपको या तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल अपने PC में डाउनलोड करनी है या तो आप उसकी CDN यूज़ कर सकते हैं। CDN क्या होता है, यानी कि ऑलरेडी वो किसी वेबसाइट पे अपलोडेड है बूटस्ट्रैप के वो सारी फाइल्स, वहाँ से आप लिंक उसका कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप अपने इस कोड में हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो वो हम करते हैं। अभी हम इसकी CDN कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हमारा बूटस्ट्रैप का कोड काम करेगा। जो भी हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में वो वर्क करेंगी, लेकिन अगर हम CDN को यूज़ नहीं करते तो हमारी क्लासेस वर्क नहीं करेंगी। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ और यहाँ न्यू टैब में लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर CDN और इंटर कर देता हूँ। यहाँ फर्स्ट वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी getbootstrap.com के नाम से, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने दो चीज़ें कॉपी करनी है, एक ये CSS और दूसरा है JS। तो ये बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये कॉपी हो चुकी है। और वापस आते हैं हम, यहाँ हेड टैग के अंदर ही आपने पेस्ट करना है, इससे बाहर नहीं। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं साथ Ctrl+S दबा के सेव भी कर देता हूँ। फिर वापस हम आते हैं, JS को कॉपी करते हैं। अब इस JS को हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो भी ये वर्क करेगा। और चूँकि ये स्क्रिप्ट कोड है तो और इसी को हम अपनी वेबसाइट के बॉटम में यानी बॉडी बंद होने से पहले भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे दोनों जगह पे ये वर्क करेगा। तो फिलहाल मैं इसको ऊपर टॉप में ही रख लेता हूँ हेड के अंदर। तो अभी ये हमने बूटस्ट्रैप को कॉपी करके यहाँ पे लिंक कर दिया। ये मैंने Ctrl+S दबाया और ये सेव हो चुका है। तो अब हमने अपनी वेबसाइट के साथ बूटस्ट्रैप को लिंक कर लिया है। अब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक बूटस्ट्रैप को लिंक किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अभी तक बूटस्ट्रैप हमारी स्टार्ट नहीं हुई। तो अब हम सिंपल अपनी एक हेडिंग दे देते हैं अपनी वेबसाइट में जो कि हम HTML यूज़ करते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट और Ctrl+S दबा के सेव किया। और यहाँ हम जाते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये सिंपल बूटस्ट्रैप की एक हेडिंग है। अभी मैं आपको इसमें एक डिफरेंस दिखाता हूँ कि अगर बूटस्ट्रैप की सिर्फ ये लिंक करने से क्या फ़र्क आया, अगर ये कोड ना होता तो हमारी ये इस हेडिंग में क्या फ़र्क होता है। एक छोटा सा डिफरेंस है, ये देखिए मैंने हटाया, सेव किया और ये रिफ़्रेश किया। ये देखिए इस टाइम हमारी H1 हेडिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक किया तो उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ गया और फ़ॉन्ट स्टाइल भी, फ़ॉन्ट फैमिली भी थोड़ी चेंज हो चुकी है। ये सिर्फ बूटस्ट्रैप लिंक करने की वजह से हुई है। तो अब हम इसके कलर को चेंज करते हैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हैं। याद रखिएगा बूटस्ट्रैप की क्लासेस के लिए हम अलग फ़ाइल नहीं क्रिएट करते, इसी फाइल में हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करेंगे। किस तरह से वो देखते हैं हम। उसके लिए आपने ये H1 टैग के साथ स्पेस देना है और लिखना है क्लास। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट डैश डेंजर। अब डेंजर मीन रेड कलर होता है, टेक्स्ट डैश डेंजर। ये देखिए इसका कलर रेड हो चुका है ऑलमोस्ट। और इसी तरह से और भी काफ़ी कलर हैं जैसे कि टेक्स्ट सक्सेस, और सेव किया और यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो ये ग्रीन कलर। तो ये है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इस तरह से नीचे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिखाई दें जिस तरह मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने इसके साथ एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया जिसकी वजह से ऑटो कंप्लीट मुझे हो जाता है। तो आपने इनको याद कर लेना है, या फिर आप अगर भूल जाते हैं तो आपने
गूगल पे सर्च कर लेना है कि बूटस्ट्रैप में कौन कौन से कलर होते हैं। तो ये टेक्स्ट इन्फो मैंने लिखा, फिर से यहाँ रिफ़्रेश किया और ये देखिए ये लाइट ब्लू किस्म का कलर है। इसी तरह से टेक्स्ट प्राइमरी, इस तरह से बहुत से कलर हैं। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर कोड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेशक आप CSS भी साथ में यूज़ कर ले थोड़ी बहुत। तो अभी तक हमने सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज करना सीखा है कि आपने किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लास टेक्स्ट डैश प्राइमरी या फिर जो भी कलर का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका कलर किस तरह से आप चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपने किसी भी फील्ड का यानी किसी भी डिव हो गई, पैराग्राफ हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज करना है। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज किया था ना, तो अब हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करते हुए बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं और इसमें हम वैसी डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं लॉरेन, और यहाँ पे मैंने आके रिफ़्रेश कर दिया। तो ये हमारा एक डमी सा पैराग्राफ है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि टैग में आपने स्पेस देना है और क्लास लिखनी है BG डैश सक्सेस। इसी तरह से बिल्कुल BG लिखना है और टेक्स्ट कलर जब आप चेंज करेंगे तो उसमें आपने टेक्स्ट लिखना है, बाकी आगे आपने कलर का नेम ऐड कर देना। सक्सेस मीन ग्रीन कलर, डेंजर मीन रेड, प्राइमरी लाइट ब्लू होता है, इन्फो होता है, इस तरह से ये मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया तो ये बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन हो चुका है। इसी तरह से ये बैकग्राउंड कलर आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप के ज़रिए से बटन किस तरह से बनाने हैं। जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, साइन अप फॉर्म हो गए या फिर कहीं किसी भी जगह पे आप बटन देखते हैं, लॉगिन फॉर्म हो गया, सेंड मैसेज का बटन हो गया या फिर क्लिक हेयर का बटन हो गया, तो वो आपने किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए पहले हम HTML से एक सिंपल सा बटन बना लेते हैं। इस पर हम लिख लेते हैं लर्न मोर। यहाँ पे मैंने लर्न मोर लिख दिया, सेव किया और यहाँ पे आके हमने रिफ़्रेश कर लिया। ये देखिए एक सिंपल सा बटन बन चुका है जो कि हमारा HTML को यूज़ करते हुए हमने इसको क्रिएट किया। इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ, सेंटर का टैग यूज़ करते हुए, ताकि आपको ये ठीक से दिखाई दे। ये सेंटर में आ चुका है और अब हम इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करने वाले। बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है, यहाँ पे हम लिखेंगे BTN, बटन के टैग के अंदर हम लिखेंगे BTN, सिर्फ BTN हमने लिखा, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो ये रिफ़्रेश के देखिए ये बटन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है इस टाइम, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं। अब इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम क्लास यूज़ करेंगे, इसी में ही आपने स्पेस देने, अलग से आपने दोबारा से इस तरह से क्लास नहीं लिखना वरना आपका कोड वर्क नहीं करेगा। आपने इसी में स्पेस देना है और उसके बाद लिखना है BTN सक्सेस, आगे BTN डैश कलर नेम हमने लिख दिया। तो अभी मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये देखिए हम जब बटन पे होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, हालांकि हमने इसमें कोई भी होवर इफेक्ट नहीं लगाया, ये सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज़ करने की वजह से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम इसका कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, डेंजर। तो यहाँ पे आके हमने रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये रेड हो चुका है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसमें। ये डार्क रेड किस्म का कलर है जिसको हम BTN डेंजर में यूज़ करते हैं, डेंजर कलर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं टेबल्स, यानी कि आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए किस तरह से टेबल को डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं वापस अपने सब लाइन पर और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल का टैग, सेंटर में ही हम लिख देते हैं ताकि सेंटर में आपको दिखाई दे। टेबल का सिंपल सा टैग लिखेंगे, इसके बाद टेबल में हम एक और टैग यूज़ करते होते हैं टेबल रो। टेबल रो के अंदर टेबल डाटा, ये सब तो आपको आता होगा, इसीलिए मैं स्पीड अप करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं तेज़ी से आपको ये सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, होम, एक और TD क्रिएट कर लेते हैं, होम, अबाउट, जस्ट सिंपल DESCRPTION डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने TR क्रिएट कर लिया, तो एक और इसी को ही कॉपी कर लेते हैं हम। ये मैंने 3-4 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अभी हम आते हैं वापस और यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश कर लेते हैं।
तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे बॉर्डर के लिए हमें बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। मैं जस्ट इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी ये टेबल का टैग है इसमें आपने स्पेस दे देना है, या तो आप इसको किसी डिव को भी दे सकते हैं। किसी डिव को भी अगर आप ये क्लासेस देते हैं तब भी ये इसी तरह से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ टेबल की, सिंपल टेबल की क्लास मैंने दे दी। और यहाँ पे आके हमने रिफ़्रेश किया तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जिस तरह हमारा पहले था HTML से, उसके कंपैरिजन के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली 100% हो चुकी है, और इसमें ये यहाँ पे लाइंस भी, बॉर्डर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। एक और क्लास यूज़ करते हैं जिसका नाम है टेबल स्ट्रिप्ट। तो ये टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास जब हम यूज़ करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त किस्म का दिखाई दे रहा है। ये इसलिए यूज़ होता है कि इसमें फर्स्ट रो जो होती है उसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, सेकंड रो सिंपल, थर्ड रो फिर से उसी तरह, इसी तरतीब से ये चलता रहता है। तो ये टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास की वजह से हुआ है। इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं ताकि ये और भी खूबसूरत दिखाई दे। तो वो हम स्टाइलिंग के थ्रू कर देते हैं विड्थ 500 पिक्सल। बाद में हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए भी इसकी विड्थ देखेंगे। यहाँ पे मैं BR यूज़ कर लेता हूँ सिंपल। ये देखिए स्पेस हो चुका है। ये इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ये टेबल आप इसी तरह से और भी बड़ा कर सकते हैं तो ये और ख़ूबसूरत दिखाई देगा। जैसे कि मैं एक दो बार आपको कॉपी कर देता हूँ ताकि कंप्लीट शेप आपको दिखाई दे। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं फिर। और अब हम इसके बाद देखते हैं फॉर्म्स को। बूटस्ट्रैप के थ्रू आप किस तरह से फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसको किस तरह से आपने स्टाइल करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फिर से अपनी कोड की तरफ आते हैं और यहाँ पे नीचे हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। फॉर्म का टैग यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग ब्रेक यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। अब यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे और फॉर्म के अंदर हम 2-3 इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं, यानी कि योर नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट, मैसेज या साइन अप फॉर्म है तो आप ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट हम HTML का यूज़ करते हुए इसमें 2-3 इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट 3-4 टाइम मैंने इसको पेस्ट कर दिया और रिफ़्रेश किया। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इनपुट फील्ड दिखाई दे रही हैं हमें। हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं ये टेक्स्ट फील्ड है। और अब हम क्या करते हैं कि इसमें प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें इजीली हम फ़र्क इसमें मालूम कर सकते हैं कौन सी फील्ड किस लिए। प्लेस होल्डर इसमें हम लिख देते हैं नेम, सेकंड वाले में हम लिख देंगे फादर में। जस्ट हम ये टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम सब्जेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे हम एक और क्रिएट जो हमने किया है इसको हम लिख लेते हैं ईमेल। और यहाँ टेक्स्ट फॉर्म की जगह हम इसकी टाइप ईमेल कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ HTML यूज़ किया फॉर्म में, इसमें कोई भी हमने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ नहीं की। उसके लिए हम वापस आ जाते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है जो टैग यानी फॉर्म का टैग, इसमें आपने क्लास देनी है फॉर्म ग्रुप। आप चाहें तो इसके बाद अगर कोई डिव बना लेते हैं तो उसको भी आप फॉर्म ग्रुप की क्लास यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म टैग को ये क्लास देंगे, बस आपने ये देखना है कि आप इसको इनपुट फील्ड से बाहर वाली जो भी डिव होगी, जो भी टैग यूज़ करेंगे उसको आपने फॉर्म ग्रुप की ये क्लास देनी है। ये हमने दे दी, इससे अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जैसे ही हमने एक और जगह पे क्लास यूज़ करनी है वो है इनपुट फील्ड में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास फॉर्म कंट्रोल। ये देखिए मैंने ये फॉर्म कंट्रोल लिखा है इसमें। तो अब आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ जस्ट मैंने फर्स्ट इनपुट फील्ड को दिया। तो यहाँ पे आके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये फर्स्ट जो इनपुट फील्ड थी इसकी विड्थ 100% हो चुकी है।
बिल्कुल इसकी फील्ड 100% हो चुकी है, यानी कि ये अपनी मर्ज़ी से ये इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि ये फॉर्म को मैं एक विड्थ दे देता हूँ ताकि ये उससे एक्सटेंड ना हो सके। 500 पिक्सल, ओहो, इस तरह से हम देंगे। ये 500 पिक्सल है और इस टाइम ये फर्स्ट वाली जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ किया इसकी विड्थ भी 500 पिक्सल है। तो यही फॉर्म कंट्रोल की क्लास हम बाकी इनपुट फील्ड में भी देंगे। क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये हम कॉपी कर लेते हैं और बाकियों में भी इसी तरह से पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब जब मैं इनमें स्पेस दूंगा यानी मार्जिन टॉप दूंगा तो ये और भी बेहतरीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको मार्जिन टॉप की एक क्लास भी सिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए मार्जिन देना है, यानी मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन राइट, लेफ़्ट, बॉटम, ये आपने किस तरह से देना है ताकि आपको ये भी साथ में आ जाए। इसके लिए हम ये सेकंड वाले में दे देते हैं मार्जिन टॉप। इसके लिए आप यूज़ करेंगे MT-5 यानी कि मार्जिन टॉप 5। तो ये देखिए बीच में ये स्पेस आ चुका है। ये 1 से लेकर 5 तक आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, इसका उतना ही गैप होता जाएगा, आप 6 नहीं दे सकते। ये देखिए अभी मैं 2 कर लेता हूँ मार्जिन टॉप, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने MT मीन मार्जिन टॉप 2, इसी तरह आप मार्जिन MB भी दे सकते हैं यानी मार्जिन बॉटम। अब यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए यहाँ से इस फील्ड से नीचे मार्जिन बॉटम 5 हो चुका है। तो इसी तरह से आप राइट और लेफ़्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि मार्जिन राइट 5, 3, 4, 1 से लेकर 5 तक आप सारे यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन राइट 5 और ये मैंने दिया तो ये देखिए इस टाइम मार्जिन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 100% है हमारा फॉर्म। तो 100% ना होता तो ये यहाँ पे वर्क करता, तो इसको हम किसी दूसरी जगह पे यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मार्जिन राइट इस तरह से यूज़ करना है और मार्जिन लेफ़्ट के लिए ML और आगे आपने लिख देना 5, 1 से लेकर 5 तक आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी वर्क इसी तरह से करेगा। ये देखिए यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट ने वर्क कर रहा है लेकिन मार्जिन राइट ने काम नहीं किया, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं इस टाइम रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ हम मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे। ये मैंने रिफ़्रेश किया 2 और इसको 3 कर देते हैं और यही चीज़ हम बाकी टेक्स्ट फील्ड में भी यूज़ कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 3, मार्जिन टॉप 3, रिफ़्रेश किया। ये देखिए इसमें अब गैप हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दिखाई दे रहा है। जस्ट हमने इसमें 2 क्लासेस यूज़ की हैं, एक हमने बाहर के जो फॉर्म का टैग है उसको फॉर्म ग्रुप, और जो हमने अंदर बीच में इनपुट फील्ड्स हैं उनको फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ की है, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम CSS यूज़ करते तो हम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें क्लासेस यूज़ करनी पड़ती, जैसे कि हो गया बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज़ लगाते, इसमें विड्थ लगाते, हाइट लगाते, बैकग्राउंड कलर लगाते, तो ये सब कुछ हम यूज़ करते। लेकिन बूटस्ट्रैप में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस यूज़ की हैं, एक बाहर की टैग के लिए और एक बीच में टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमने अभी तक डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हमने अपने टाइटल को यानी जो हेडिंग्स होती हैं उसका कलर चेंज किया है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखा है बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए। इसके बाद हमने बटन बनाना सीखा है बूटस्ट्रैप के ज़रिए और बटन का बैकग्राउंड, और इसी के साथ हमने टेबल को स्टाइल करना सीखा है कि आपने किस तरह से बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट करना है। और इसके बाद हमने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ फॉर्म क्रिएट करना सीखा है। यही क्लासेस यूज़ करते हुए आप इससे और भी बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम कंप्लीट जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे इसी वीडियो में, तो उसमें मैं ये सब क्लासेस यूज़ करने वाला हूँ और बहुत ही खूबसूरत किस्म की वेबसाइट हम बनाएंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट आप बना सकते हैं ये सब कुछ यूज़ करते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए किस तरह से आइकन्स बनाने हैं। यानी कि आपने अब कोई भी वेबसाइट जब आप विज़िट करते हैं वहाँ पे आपने बहुत से आइकन्स देखे होंगे, जैसे कि यूट्यूब का आइकन हो गया, फेसबुक का आइकन हो गया, ट्विटर आइकन हो गया, या किसी भी किस्म का आप आइकन्स देखे होंगे। तो ये सब आइकन्स आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने कोड में
और यहाँ पे नीचे हम आइकन क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम एक और हमने CDN अपने इस वेबसाइट के इस वेब पेज में हमने लिंक करनी पड़ेगी, तभी हमारे आइकन वर्क करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर आइकन्स, और ये फर्स्ट वेबसाइट W3 स्कूल्स की आपको यूज़ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, खैर ट्राई इट योर सेल्फ पे। लेकिन ये जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रही है फ़ॉन्ट ऑसम की CDN इसे हम कहते हैं, तो ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है और फिर से ऊपर आना है अपनी वेब पेज के अंदर, और यहाँ पे आपने हेड के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दी। अब जब मैं कोई भी आइकन क्रिएट करूँगा, कोई भी आइकन की क्लास यूज़ करूँगा, तो वो हमारे पास आउटपुट में शो होगा, नहीं तो वो नहीं काम करेगा। तो अब हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे हम आइकन क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं स्पैन का टैग यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो आई का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं FA-Facebook ये क्लास यूज़ होती है फेसबुक के टैग के लिए, फेसबुक के आइकन के लिए। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे हम। ये मैंने रिफ़्रेश किया, आप नीचे देख सकते हैं ये आपको फेसबुक का आइकन शो हो रहा होगा। इसी तरह से आप और भी आइकन लगा सकते हैं। तो अब इसी तरह से अगर आप कोई और आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं फेसबुक के बाद यहाँ पे इसी को सेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फेसबुक की जगह यूट्यूब लिख देता हूँ। तो ये यूट्यूब का आइकन आपको शो होगा। ये देखिए यूट्यूब हो चुका है। सेम कॉपी किया मैंने, फिर से पेस्ट किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्विटर, TWITTER ट्विटर। तो ये देखिए ये ट्विटर का आइकन आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे नीचे। तो इसी तरह से आपने आइकन्स बनाने हैं। अगर आपको किसी का कोड नहीं भी याद रहता तो आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं, आपको ये इसकी क्लासेस शो हो जाएंगी। तो देखिए इतने थोड़े से टाइम में हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप में आपने आइकन किस तरह बनाने हैं, फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है, टेबल किस तरह डिज़ाइन करना है, बटन किस तरह बनाना है और उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज करना है। इसी के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि आपने टेक्स्ट का कलर किस तरह चेंज करना है और किसी भी फील्ड का, किसी भी बॉक्स या डिव आप कह लें, उसका बैकग्राउंड कलर आपने किस तरह से चेंज करना है। तो अब हम आगे जा रहे हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड की तरफ। यानी कि बूटस्ट्रैप ग्रिड का मतलब क्या होता है कि आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए वेबसाइट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव मीन यानी कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप या किसी भी साइज़ का, यानी टैबलेट हो गया, आईपैड हो गया, हर साइज़ की डिवाइस पर बिल्कुल ठीक डिज़ाइन दिखाई दे। यानी वो अपने डिज़ाइन को उस डिवाइस के मुताबिक सेट कर ले। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ये सबसे आपकी बड़ी नाकामी होगी। और अगर आपको बूटस्ट्रैप में ग्रिड नहीं आता, यानी बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करते हुए आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करना नहीं आती, तो आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती। और इसी के उलट अगर हम जाएं, आपको अगर सिर्फ ग्रिड भी आता है बूटस्ट्रैप का, तो इट्स मीन कि आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप आती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और है भी बहुत ही ईजी। तो उसकी तरफ हम चलते हैं अभी। तो चलिए बूटस्ट्रैप ग्रिड को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिव बनाई जिसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिख दिया, हेलो लॉरेम इप्सन डमी टेक्स्ट। यहाँ पे आके हमने रिफ़्रेश किया। याद रखिए आपने साथ साथ सेव करना है, तभी आपकी चेंजेस शो होंगी। Ctrl+S दबा के शॉर्टकट की से मैं सेव करता हूँ, नहीं तो आप वो यहाँ से फाइल पे क्लिक करके सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपकी ये फ़ाइल वहीं पे सेव हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी मीन्स। तो अभी मैंने ये डिव क्रिएट की जिसके अंदर पैराग्राफ लिखा। इसके स्पेस के लिए मैं यहाँ पे डिव के लिए क्लास यूज़ कर लेता हूँ मार्जिन टॉप 5 MT5। ये मैंने अभी आपको पहले सिखाई थी, देखिए थोड़ा सा स्पेस हो चुका है। अब हम इस पर ग्रिड सिस्टम अप्लाई करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग किसी भी स्क्रीन की 12 कॉलम्स होते हैं, यानी कि अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके 12 कॉलम्स हैं, इसके 12 पीसीज आप कर लें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 पीसीज आप इसके कर लें। चाहे मोबाइल है उसके भी 12 इज़ इक्वल टू 100%। जो हम CSS में देखते थे कि स्क्रीन का फुल विड्थ होती है 100%, उसी तरह बूटस्ट्रैप की फुल विड्थ होती है 12 कॉलम। तो अब हम इस पैराग्राफ को अगर हम 50% बनाना चाहते हैं, यानी 50% विड्थ रखना चाहते हैं, तो हम इसके कॉलम रखेंगे 6।
कैसे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लास में लिख लेना है COL-6, कॉलम की शॉर्ट फॉर्म है COL, कॉल 6 आपने लिख दिया यहाँ पे। COL-6 मीन्स कि 50%, तो ये देखिए ये 50% इसकी विड्थ हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम इसको और कम करते हैं COL-3, तो ये हो जाएगा इसको 4 पे डिवाइड हो चुका है, यानी 25% ऑलमोस्ट। तो इसी तरह से अगर हम इसको 12 कर देते हैं COL-12, तो ये 100% विड्थ हो चुकी है। बस आपको सिर्फ यही एक चीज़ याद रखनी है, इसके अलावा बूटस्ट्रैप की ग्रिड में और कुछ भी नहीं है। तो COL-12 पे 100% है, COL-6 पे 50%। इसी तरह 9 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं आप। 1 से लेकर आप 10 तक कुछ भी कर सकते हैं, 1 से लेकर आप 12 तक कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया COL-5, देखिए ये 5 हो चुका है। अब जिस तरह हम लोग CSS में मीडिया क्यूरीज यूज़ करते थे, यानी कि मोबाइल के लिए एक स्पेशल मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ होती थी, इसी तरह से टैबलेट के लिए और डेस्कटॉप के लिए मैक्सिमम मिनिमम विड्थ, उसी तरह इसमें भी होता है। यानी कि अभी ये COL-5 है, ये यूज़ होता है मोबाइल की स्क्रीन के लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। अब टैबलेट की इसके बाद होती है लैपटॉप की स्क्रीन। लैपटॉप की स्क्रीन होती है COL-LG, यानी लार्ज, LG मीन लार्ज। इसमें हम लिख लें यहाँ पे 3, यानी कि जब ये बड़ी स्क्रीन होगी तो इसमें इसकी विड्थ होगी 3। ये देखिए अब 3 हो चुकी है। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल की स्क्रीन आएगी उसमें हम इसको कर लेते हैं 10। मोबाइल की स्क्रीन पर इसकी साइज़ हो जाएगा तकरीबन 80%, और लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर इसका साइज़ हो जाएगा ऑलमोस्ट 25%। तो अभी हम इसको छोटा करते हैं और देखते हैं कि ये इस तरह काम करता है जो हम चाहते हैं या नहीं। तो इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही ये मोबाइल की स्क्रीन का साइज़ आया, ऑलमोस्ट इसकी विड्थ हो गई 10 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 80% हो चुकी है, जो कि हमने बूटस्ट्रैप के ज़रिए से लगाई थी। ये देखिए ये उसके मुताबिक ख़ुद को इसने सेट कर लिया। ये नीचे स्क्रॉल बार इसीलिए दिखाई दे रही क्योंकि ऊपर से हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया, जस्ट हम इसको देख रहे हैं, यानी कि इस डिव को देख रहे हैं। इस डिव को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको ये इजीली दिखाई दे। पहले हम इसको बड़ा कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहीं पे हम क्लास में चाहे शुरू में दें या आखिर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैं लिख देता हूँ BG सक्सेस या सेकेंडरी। ये BG सेकेंडरी इसका हो चुका है। तो ये देखिए ये यहाँ तक है। अभी मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये देखिए जब ये इसकी स्क्रीन बड़ी होती है तो ये एक तरफ हो जाता है 25% ऑलमोस्ट, लेकिन जब हम इसको छोटा करते हैं यानी मोबाइल की स्क्रीन पर या टैबलेट की स्क्रीन पर आते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है इस डिव का। तो अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे लार्ज स्क्रीन के लिए होता है COL-LG और स्मॉल स्क्रीन के लिए 10। इसके बीच में 2 और स्क्रीन्स होती हैं जिसे हम कहेंगे मीडियम स्क्रीन, COL-MD। अब यानी कि हम लोग मीडियम स्क्रीन में इसको क्या रखना चाहते हैं, मीडियम स्क्रीन में हम इसको 4 कर लेते हैं और इसी के साथ 2 COL-SM यानी स्मॉल स्क्रीन। अब इसमें 2 किस्म की स्मॉल्स होती हैं, एक बहुत बिल्कुल स्मॉल्स और एक थोड़ा सा इससे लार्ज साइज, इसलिए हम इसको अलग से दे देते हैं। इन दोनों को हम सेम रख लेते हैं, COL-10 को और COL-SM10 को। और COL-MD हमने 4 रख लिया, यानी कि मीडियम स्क्रीन पर इसकी साइज़ होगा 12/3, यानी 3 डिव एक लाइन में हमें शो होंगे, और लार्ज में हमें दिखाई देगी 3। तो हम यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब देखिएगा आप, अब इसमें ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है मीडियम साइज़ में, जहाँ पे हमने 4 डिसाइड किया था, और जब हम इसको और लार्ज साइज़ में लेके आते हैं तो ये और स्मॉल हो चुका है क्योंकि 3 पे आ चुका है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये बड़ा हो चुका है, लेकिन जब हम इसको और स्मॉल करते हैं तो इसकी विड्थ हो जाती है 10। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है जो कि हमने यहाँ पे क्लासेस दी है। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा लार्ज भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो लार्ज साइज़ के डेस्कटॉप होते हैं उनमें आपने किस तरह रखना है, लेकिन उसको हम अक्सर लार्ज साइज़ के सेम रखते हैं, यानी लार्ज साइज़ और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ सेम ही रहते हैं।
इसमें कन्फ्यूजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं। यानी कि बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन के लिए कॉल लिखना है आपने, और उससे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन के लिए आपने कॉल SM, साथ मीडियम स्क्रीन के लिए MD, और लार्ज स्क्रीन के लिए LG, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL। सिर्फ आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये आप 2-3 दफ़ा जब यूज़ करेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। तो ये ठीक से रिस्पॉन्सिव बना है या नहीं, इसको सही से समझने के लिए हम 2-3 डिव और बना लेते हैं। इसलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यानी सेम क्लासेस को हम कॉपी कर लेते हैं 2, 3, 4 और 4 दफ़ा हो चुके हैं। यानी अभी हमें यहाँ पे 4 डिव्स दिखाई देंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस दिखाई दे, क्योंकि इसमें कोई भी किसी किस्म का भी मार्जिन नहीं है। मार्जिन लेफ़्ट या राइट हमने यूज़ नहीं किया। इन्फो, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं डेंजर। ये मैंने यहाँ पे आए, हम इसको बड़ा करते हैं, रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ये 4 डिव आपको दिखाई दे रही हैं मुख्तलिफ डिफरेंस में। अभी आप सोच रहे होंगे कि चूँकि इसके साथ राइट साइड पे जगह खाली है तो ये इसके साथ होनी चाहिए थे, लेकिन ये नीचे क्यों दिखाई दे रही। जिस तरह हम CSS में फ्लोट लेफ़्ट यूज़ करते थे तो उस तरह हम यहाँ पे एक क्लास यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में, जिसको कहते हैं रो। इसके लिए हमें पहले ये जितनी भी ये डिव्स हमने क्रिएट किए हैं फोर्स, इससे बाहर एक डिव स्टार्ट करेंगे और इसको एंड करेंगे इन डिव्स के बाद, तभी ये इस पे इम्प्लीमेंट होंगी। यानी कि वो एक बड़ी डिव के अंदर ये सारी होनी चाहिए। ये मैंने बड़ी डिव क्रिएट की जिसके अंदर ये सब, अभी तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। और अब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, ये जो डिव हमने क्रिएट की थी इसको हम एक क्लास देंगे। इस क्लास का नाम है रो, ROW। और अभी यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ये चारों की चारों डिव एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो भी हमारा राइट साइड पे स्पेस थी वो इन डिव्स ने छोड़ दिया और एक लाइन में आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो अब हम इसकी स्क्रीन साइज़ को छोटा करके देखते हैं कि इसमें किस हद तक फ़र्क आया, क्योंकि अभी हमने 4 डिव्स क्रिएट कर लिए हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने जब बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन किया तो ये बीच में हो चुका है कॉल 10, इस पर अप्लाई हो रहा है, या कॉल SM10 देखिए। लेकिन जब हम इसको बड़ा करते हैं तो उसके के साथ ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये इस टाइम मीडियम साइज़ है, यानी 4, 4 एंड 4 12 कॉलम्स होते हैं, इसीलिए 3 डिव्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और जो 4th है वो आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखाई दे रही है। इसी के बाद अगर हम इसको और बड़ा करते हैं LG साइज़ आ जाता है तो उसमें हमें चारों दिखाई दे रही हैं। तो आपने इन क्लासेस को इसी तरह से यूज़ करना है। ये बहुत ही इजी क्लासेस हैं, आप 2-3 बार यूज़ करेंगे तो आपको ये कम्प्लीटली बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाएंगी और आप एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकेंगे। अब हम इनमें थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बूटस्ट्रैप में मार्जिन लेफ़्ट और राइट भी हम दे सकते हैं। ML मार्जिन लेफ़्ट के लिए और MR मार्जिन राइट के लिए, तो वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम पहले इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मार्जिन राइट 5 स्पेस दिया। तो ये देखिए यहाँ से इस डिव से मार्जिन राइट 5 हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे और भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं किसी दूसरी डिव में भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मार्जिन टॉप ऑलरेडी नज़र आ रहा है, मार्जिन राइट आपने दे दिया 5। आपने सेम रखने ताकि आपको ये बिल्कुल सेम दिखाई दे। तो ये देखिए इस तरह से आप मार्जिन भी दे सकते हैं, और मार्जिन लेफ़्ट भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमने मार्जिन लेफ़्ट दिया इस डिव को तो ये यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट हो चुका है। तो ये आपने इसी तरह से यूज़ करना है, मार्जिन लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। MB बॉटम के लिए यूज़ होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यानी कंटेनर और कंटेनर फ्लूट क्या होता है। तो कंटेनर की क्लास यूज़ करने के लिए हम अपने कोड में आ चुके हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड हमने सीख लिया है, इसको हम इसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे हम जितनी भी ज़्यादा डिव बनाएं उसमें आपने इसी तरह से क्लासेस यूज़ करनी है। तो इसके लिए हम नीचे चले जाते हैं, एक और न्यू डिव बनाते हैं ताकि आपको अलग से समझ आए कि ये कंटेनर क्या होता है। तो ये हम एक सिंपल सी एक डिव क्रिएट कर ली, इसके अंदर हमने पैराग्राफ दे दिया लॉरिंग, ये डमी टेक्स्ट, और इसके बाद हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये पैराग्राफ। इसका हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, किस डिव को, क्लास MT5 बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी है।
ये देखिए यहाँ पे मार्जिन टॉप आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने किस तरह से देना है, BG डैश हम इन्फो को दे देते हैं इन्फो, BG इन्फो दिया मैंने यहाँ पे। और अब हम इसमें क्लास इन्वाइट करने में कंटेनर की, बहुत ही ईजी सी क्लास है ये, हमें काफ़ी यूज़फुल क्लास है लेकिन बहुत ईजी है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको ये सिखा देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्पेस देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर, बूटस्ट्रैप का कंटेनर। ये क्लास जब हम देंगे तो रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए इस div की विड्थ ऑटोमेटिकली इतनी हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 80% या 70% के लगभग ये विड्थ है। तो ये ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है कंटेनर का, जो कि जैसे ही आप किसी भी div को कंटेनर की क्लास यूज़ करेंगे, सिर्फ आपने ये कंटेनर लिख देना है, उसकी विड्थ इतनी हो जाएगी। अब अगर इसको मैं मोबाइल में देखता हूँ तो उसमें आप देख लें, ये देखिए मोबाइल में भी इसका अपना साइज़ है, ये ऑटोमेटिकली ख़ुद को एडजस्ट कर लेती है। ये देखिए हर स्क्रीन के मुताबिक इसका अपना एक साइज़ है। ये रहा हमारा कंटेनर। इसी तरह से आपने इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल क्लास है। और एक और कंटेनर फ्लूड, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को, इसी डिव को जस्ट बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कंटेनर और कंटेनर फ्लूड में डिफरेंस दिखाई दे। तो ये हमारा नीचे कंटेनर है, इसी के साथ आपने कंटेनर डैश फ्लूड, इसका क्या मतलब होता है, ये वो कंटेनर होता है जिसकी विड्थ 100% होती है, यानी कि जो कॉलम 12 के बराबर होता है, कॉल 12 के बराबर 100% विड्थ, तो इसको कंटेनर फ्लूड कहते हैं। और जो हमारा 80% ऑलमोस्ट होता है उसको हम कहते हैं सिर्फ कंटेनर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कंटेनर और कंटेनर फ्लूड में, तो ये भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ सिखाया है कि बूटस्ट्रैप में आपने कलर किस तरह चेंज करने हैं, टेबल, फॉर्म्स, बटन्स, आइकन्स, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर फ्लूड क्या होता है। तो हमने तकरीबन सब कुछ सीख लिख चुका है जो कि आपको सीखने चाहिए। इसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छी वेबसाइट बना सकेंगे। तो अब हम अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, यानी कि अभी हम कंप्लीट वेबसाइट ये सब कुछ यूज़ करते हुए सीखेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसी दौरान अभी मैं आपको इमेज कैरोसेल जो होता है, यानी इमेज की जो वो स्लाइडर होता है वो आपने किस तरह बनाना है, नैव बार किस तरह से बनानी है, और पॉपअप जिसे आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट में पॉपअप होता है, वो आपने किस तरह से बनाना है, जिसे बूटस्ट्रैप मॉडल कहते हैं, वो आपने किस तरह बनाना है, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये सब कुछ अभी हम आगे करने वाले हैं। और जिसमें मैं आपको कुछ किस तरह से आपने जल्दी क्रिएट करना है वो भी सिखाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने आपसे इतने डिटेल में इसीलिए शेयर किया ताकि आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकें और आपको कोई भी इशू ना आ सके। तो अभी हम इसके लिए न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और शुरू से कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, एक तरतीब के साथ, एक प्रॉपर मेथड के साथ, एक खूबसूरत प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे एक तरतीब के साथ कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। और ये वेबसाइट बनाने में हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे और हम कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा वही फ़ोल्डर है, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ BS4 वेबसाइट, यानी बूटस्ट्रैप 4 वेबसाइट, और इसको ओपन कर लिया। अब चूँकि हम वेबसाइट बना रहे हैं इसमें हमें इमेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से यहाँ पे आके इमेजेस पेस्ट कर देता हूँ अपने दूसरे फ़ोल्डर से। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर इमेजेस हैं, वो वहाँ से मैंने कॉपी किया और इस बूटस्ट्रैप 4 की वेबसाइट के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर हम देख लेते हैं इमेजेस हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपको 5-6 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी जो कि हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। तो ये आप पहले से ही अपने पास इमेजेस रख लिया करें ताकि आप उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे शुरू से और उसमें कंप्लीट वेबसाइट बनाएं। उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है और इसको हम सेव कर देना है। सेव हम करेंगे यहीं पे BS4, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ index.html।
इंडेक्स मीन होम पेज का नाम आपको ने हमेशा इंडेक्स ही रखना है जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं इसको index.html दे रहा हूँ। आप चाहें तो कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये मैं जनरली आपको ये सिखा रहा हूँ। तो आपने सेव पे क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगी जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया था। और अब यहाँ पे हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। HTML यहाँ पे हम लिख लेते हैं BWT बूटस्ट्रैप और वेबसाइट। और अब हेड के अंदर पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र भी आप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे ऊपर टाइटल में आपको हमारा वो टाइटल दिखाई दे रहा है, बूटस्ट्रैप 4 वेबसाइट। अब इसमें हमने CDN भी लगानी है, तभी हमारा बूटस्ट्रैप का कोड काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। जिस तरह हमने पहले लगाई थी उसी तरह यहाँ पे भी हमने लगानी। तो मैं उसी से वो सारी CDN कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास अगर ना हो तो आपने उसी तरह गूगल से सर्च करना है। ये यहाँ से मैंने कॉपी कर ली बिल्कुल ये नीचे तक इसमें, और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी जस्ट मैंने इसमें बूटस्ट्रैप अटैच किया और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब जब भी हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो आपने पहले से अपने साथ एक डिज़ाइन रख लेना है, वो सोच लेना है कि आपने किस तरह से वेबसाइट बनानी है। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, उनमें ऊपर आपको नैव बार दिखाई दे रही होती है, वो आपने किस तरह बनानी है वो हम देखते हैं। क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, इसीलिए मैं यहाँ पे न्यू टैब में लिखूँगा कि बूटस्ट्रैप फॉर रिस्पॉन्सिव नैव बार। रिस्पॉन्सिव इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मोबाइल पे भी वो हमें सही दिखे। तो ये दूसरी वेबसाइट जो है यहाँ से w3school.com, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट में भी आपको दिखाई देगी getbootstrap.com। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए ये नैव बार ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे तो ये सारा कोड है, आप चाहें तो इस तरह से भी कॉपी कर सकते हैं नीचे तक, नहीं तो ये कॉपी का ऑप्शन इन्होंने हमें दिया हुआ है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी हो चुका है। और हम आते हैं अपनी वेबसाइट के कोड की तरफ, और नीचे बॉडी में याद रखिएगा बॉडी में ही आपने सारा कोड लिखना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो ये कंप्लीट नैव बार मैंने वहाँ से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास नैव बार आ चुकी है। और इसको अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, ये देखिए आपको आइकन भी दिखाई दे रहा है, मोबाइल पे ये इस तरह से शो होगी। तो इससे हमारा कितना ज़्यादा टाइम बच जाता है ये आप देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने नैव बार के लिए नैव की क्लास यूज़ की है और नैव एक्सपेंडिंग LG, यानी कि जब ये इसके साइज़ LG होगा, लार्ज स्क्रीन होगी, उसमें एक्सपेंड होनी चाहिए। और बैकग्राउंड कलर इसने नैव बार लाइट दिया हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पे कर देते हैं डार्क, जिस तरह हम BTN डार्क करते थे, BTN सक्सेस करते थे, उसी तरह नैव बार में भी वही सिस्टम होता है। तो ये देखिए ये इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था उसका कलर चेंज हो चुका है। लेकिन हम इसको वापस करते हैं तो ये वापस उसी तरह से। और इसके आगे लिखा हुआ है BG लाइट, जो कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ BG प्राइमरी, तो ये कलर इसका बेस्ट रहेगा आई थिंक सो। तो ये हमें दे दिया। इसके बाद हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और लिंक्स ऐड कर लें, जैसे कि ये एंकर टैग है, ये UI के अंदर LI होता है और LI के अंदर एंकर टैग। तो हम अगर एक और ऐड करना चाहते हैं तो कंप्लीट LI हम इसमें कॉपी करके एक और पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं अबाउट। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये अबाउट का ऐड हो चुका है। और यहाँ से हम इसमें ये एक्टिव की क्लास हटा देते हैं। तो एक्टिव मीन ये होता है कि यहाँ पे इस टाइम कौन सा पेज एक्टिव है, तो हमने वो हटा दिया। अब इस टाइम होम पेज एक्टिव है, यानी कि होम पेज इस टाइम ओपन है। जो भी पेज आपका ओपन हो उसमें आपने उसी के लिंक को आपने एक्टिव रखना है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन भी आपको दिखाई दे रहा होगा साथ में, बहुत ही ईजीली हमको ये मिल चुका है। इस बटन का बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, ये तो आपको ऑलरेडी से आता होगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया। इसमें हम नीचे जाते हैं, देखते हैं फॉर्म कहाँ पे है। ये रहा फॉर्म बटन, ये देखिए यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BTN डैश, हम इसको दे देते हैं वाइट, हम इसको दे देते हैं डेंजर।
तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। क्या वजह है इसके पीछे, ये हम देखते हैं। तो ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमने BTN आउटलाइन यानी बटन की आउटलाइन ऑलरेडी सक्सेस सेलेक्ट है। एक टाइम में आप एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रिमूव किया। अब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए बटन का कलर आपका चेंज हो चुका है, डेंजर कलर यूज़ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी नैप बार यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे एक कैरोसेल, इमेज कैरोसेल लगाते हैं यानी स्लाइडर। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप फॉर कैरोसेल या फिर इमेज स्लाइडर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं W3 स्कूल को। ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, यहाँ से आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं इजीली। तो ये देखिए एक ये स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ये दूसरा जिसमें हमें टेक्स्ट भी है। तो हम ये ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कोड हम कॉपी करेंगे। कौन सा कोड आपने कॉपी करना है, ये बॉडी के अंदर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर CDN आपने नहीं लेनी, ये जहाँ से शुरू हुआ है और बॉडी के अंदर का हमने कॉपी किया और अपने पास यहाँ पे जहाँ पे हम स्लाइडर लगाना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसको कमेंट्स भी कर दिया करें। कमेंट्स मीन यानी कि आप इसको एक टाइटल दे दिया करें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इमेज स्लाइडर और इसको यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आपने दबाएंगे तो ये इसकी एक हेडिंग बन चुकी है, जिससे आपको पता चलेगा इससे नीचे इमेज का जो कैरोसेल है, इमेज का जो स्लाइडर है उसका कोड स्टार्ट हो चुका। तो ये हमने कॉपी किया और एक और चीज़ कॉपी करनी है। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे स्टाइल भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपने स्टाइल भी ज़रूरी कॉपी करना है। मैंने ये कॉपी किया और वापस आए हम। तो इस स्टाइल को हम, क्योंकि आप जानते हो कि CSS हम हेड में किया करते थे या फिर अलग से फाइल बना दें, तो हम इसको हेड में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये इसके बाद मैंने सेव कर दिया। अब हम आते हैं अपने पास, यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए हमने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे आपको ये स्लाइडर तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसकी इमेजेस दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि ये इमेजेस हमारे पास डाउनलोड नहीं है। तो हम इसमें अपनी इमेजेस यूज़ करेंगे, अपनी जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है इमेजेस फोल्डर के अंदर ये सारे इमेजेस हैं। तो इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ image.jpg। अगर .jpg या .png आपका दिखाई नहीं भी दे रहा तब भी आपने ये लिखना है। तो हम अभी इसको एडिट करेंगे, देखते हैं कहाँ पे इसकी इमेज का लिंक देना है हमें। तो हम नीचे आते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल F लगा के img सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इमेज नेम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये फर्स्ट स्लाइडर की है, यहाँ पे हमने लिखा इमेज नेम, लेकिन साथ हम इससे पहले फ़ोल्डर का नाम भी लिखेंगे क्योंकि ये इमेजेस हमारी जो HTML फाइल है उसके साथ नहीं पड़ी हुई, उसके साथ एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारी ये इमेजेस है। तो हम इस तरह से लिखेंगे इमेजेस के अंदर image1.jpg और साथ और क्या है image2 image3। तो हम इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं इमेज, इसकी जगह हम 2 कर देते हैं और थर्ड में हम image3 यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमने पेस्ट किया और यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा स्लाइडर आ चुका है कंप्लीट। ये कोई इमेज बड़ी है कोई छोटी है, तो इसका एक साइज़ आपने ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट कर लेना है। या तो आपकी इमेज एक साइज़ की होनी चाहिए या तो हम इसकी हाइट चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, वापस आते हैं हम कोड में और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इमेज की हाइट जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पहले तो हम इसकी विड्थ 100% कर देते हैं ताकि इसमें कोई इशू ना हो। रिस्पॉन्सिवनेस में 100% एंड थर्ड वन ऊपर है 100%। तो ये हमने 100% कर दिया जिससे आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा हो। अब यहाँ पे हम इसके साथ 500 पिक्सल लिखते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको CSS के ज़रिए इसकी हाइट हम सेलेक्ट करेंगे। किस तरह से वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसकी ये हाइट रिमूव कर देते हैं और हम तीनों से, और यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर देते हैं और थर्ड पिक्चर हमारी इसकी भी हाइट हमने रिमूव कर दी।
और ऊपर जाते हैं CSS में, जहाँ पे हमने एक और कोड कॉपी किया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनर कैरोसेल जो क्लास है उसके अंदर जो IMG है यानी इमेज है उसकी विड्थ 100% हो और हाइट भी 100%। तो इस वजह से हमारे वो नीचे की जो हमने कोड यूज़ किया है CSS का वो काम नहीं कर रहा। तो इसको हम पिक्सल में करके चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए ये काम कर रहा है 100 पिक्सल, इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगी। तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 500 पिक्सल। अब हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए ये इसकी हाइट हो चुकी है 500 पिक्सल। सारी की सारी इमेजेस की हाइट है 500 पिक्सल। आप चाहें तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बस आप देखा कि इसकी इमेज स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए कितना खूबसूरत हमारा स्लाइडर भी क्रिएट हो चुका है। और इसको हम अगर छोटा करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे आपको यूँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तो अब हम नीचे जाते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं कुछ और क्रिएट करते हैं, हम 3 डिव्स बनाते हैं। तो उसके लिए हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक डिव जिसको हम नाम दे देते हैं कंटेनर का, जो कि मैंने आपको बताया था कि तकरीबन स्क्रीन की 80% या तकरीबन 70% विड्थ के बराबर होता है। सिर्फ कंटेनर हम इसको देते हैं। तो ये मैंने डिव क्रिएट की, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसके अंदर हम 3 डिव्स क्रिएट कर देंगे। इन डिव्स के अंदर मैं पैराग्राफ दे देता हूँ लॉरेन। तो ये डिव क्रिएट हो चुकी है इसके अंदर और इन डिव्स को मैं क्लास दूंगा। अब हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस कंटेनर के बीच में 2 या 3 हम डिव बनाएं, यानी कि उसकी 25% या 30% पर डिवाइड हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको बना देते हैं कॉल डैश LG3। तो ये देखिए ये 3 पे डिवाइड हो चुका है। इसको बेहतर समझने के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कहाँ तक हमारी फैली हुई है ये डिव। बैकग्राउंड इन्फो मैंने कर दिया। तो ये देखिए अभी हमें साफ दिखाई दे रहा है, ये हो चुका है। इसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, लेकिन कंटेनर के अंदर ही पेस्ट करेंगे। 2 और 1 3, ये 3 डिव्स मुझे चाहिए थी। तीनों इस तरह से होगी लाइन में, कॉलम की शक्ल में, लेकिन हमें तो एक रो में चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि रो की क्लास आपने यूज़ करनी है। तो ROW रो, ये रो की क्लास मैंने जैसी यूज़ की ये तो ठीक हो गया, लेकिन कंटेनर एक तरफ हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते रहते हैं, रो की क्लास यहाँ पे यूज़ नहीं करते। वो हमने क्या करनी है, कंटेनर के अंदर ही मैंने एक और डिव क्रिएट करनी है, डिव। और इस डिव को मैंने क्लोज करना है इन तीनों जो स्मॉल डिव्स हैं इनके बाद, यहाँ पे कंटेनर के अंदर लेकिन इनके बाद। अब ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब मैं ऊपर आया, इसको अब मैं दूंगा क्लास रो की। तो अब मैंने जब रिफ़्रेश किया तो अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हम एक और काम करते हैं, जो स्मॉल डिव्स हैं इनको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें इसका बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो सके, इसकी विड्थ का अंदाज़ा हो सके। BG सक्सेस और दूसरी इसको भी हम BG सक्सेस दे देते हैं। ये जस्ट अभी हम स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इनको बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। बाद में हम ये रिमूव कर देंगे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने BG सक्सेस किया और अब हम इनमें मार्जिन लेफ़्ट और राइट यूज़ करके इसको कंप्लीट स्टाइल करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर आता हूँ और कंटेनर को मार्जिन टॉप दूंगा ताकि स्लाइडर जो है ऊपर इमेज कैरोसेल है उसमें और इस कंटेनर के बीच में गैप हो सके। तो उसको हम मार्जिन देंगे यहाँ पे MT5। अगर आप और ज़्यादा मार्जिन देना चाहते हैं तो आप बेशक CSS का यूज़ करके ज़्यादा पिक्सल भी दे सकते हैं, 100 150 200 पिक्सल में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो ये हमने यहाँ पे इसको दिया मार्जिन टॉप 5 MT5। और इसके बाद ये जो स्मॉल डिव्स हैं, चूँकि हमने इसको रिस्पॉन्सिव पहले बनाना है फिर हम इनको वो करेंगे,
तो ये अभी तक सिर्फ मैंने इसको लार्ज स्क्रीन के लिए किया है। कॉल डैश मीडियम, मीडियम में कैसे होना चाहिए, मीडियम में मैं चाहता हूँ कि 4 के लिहाज से हो जाएं या तो 5, यानी कि 2 डिव्स हमारी दिखाई देंगी एक स्क्रीन पे, तीसरी थर्ड वाली नीचे आ जाएगी। और स्मॉल में क्या होना चाहिए, कॉल डैश SM 10 होनी चाहिए, और राइट और लेफ़्ट से थोड़ा सा गैप हो जाएगा। और एक्स्ट्रा स्मॉल जो होती है सिर्फ कॉल 10, उसमें भी 10 ही रहना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि एक वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे सही काम कर रहा है, फर्स्ट वाली डिफ पे अभी तक सिर्फ अप्लाई हुआ है। इसी तरह से ये जब हम यहाँ पे करेंगे तो इसकी वाइट चेंज हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं इसकी क्लासेस को, और इसको हम बाकियों में पेस्ट कर देंगे। कंप्लीट कॉपी कर लिया। सेकंड और थर्ड में भी हम इसी तरह पेस्ट करेंगे। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी क्लासेस हैं। आप 2-3 बार करेंगे जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको ये कम्प्लीटली याद हो जाएंगी। और साथ ही साथ आप इस पर और भी रिसर्च करते रहें तो आप और इजीली आप वेबसाइट और स्पीड से बना सकते। अभी मैंने रिफ़्रेश कर लिया यहाँ पे आके। अब जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखिएगा, ये देखिए जब हमें मीडियम स्क्रीन आई तो 2 डिव्स दिखाई दे रही हैं, जब बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन आई, एक्स्ट्रा स्मॉल आई, तो उसमें एक डिव। लेकिन अभी इनमें मार्जिन नहीं है और कलर सेम है, इसीलिए आपको गैप दिखाई नहीं दे रहा या फिर डिफरेंस दिखाई नहीं। तो मैं इनमें अब मार्जिन लेफ़्ट और राइट हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इसमें मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ML यानी मार्जिन लेफ़्ट 5, ML-5। तो यहाँ से आ चुका है मार्जिन लेफ़्ट। इसके बाद हम दूसरी वाले में देते हैं, जहाँ पे हमें बेस्ट लगेगा हम उतना मार्जिन लेफ़्ट देंगे। इसमें भी 5 दे देते हैं, तो इतना हो चुका है। अब थर्ड वन में मार्जिन लेफ़्ट 5, तो ये देखिए इस तरह से हो चुका है। अब भी ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि सेकंड वाले को मार्जिन राइट भी दे देता हूँ। ये देखिए मैंने मार्जिन राइट दिया, और फर्स्ट वाले को भी मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ, MR5। तो ये यहाँ पे तकरीबन ठीक से डिज़ाइन हो चुका है, बिल्कुल सही। आप चाहें तो ये मार्जिन लेफ़्ट और राइट मोबाइल और मीडियम साइज़ के लिए चेंज भी कर सकते हैं। वो इस तरह से ML-SM आप लिखेंगे तो आपका वो सिर्फ मोबाइल में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर सेम रखेंगे ना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल यही बेस्ट है जो सिंपल आप डायरेक्टली लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, बिल्कुल सेम इनमें गैप है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नीचे को इसमें एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं ताकि और ये खूबसूरत दिखाई दे, और इसमें ये फालतू एक्स्ट्रा कलर जो है इसको रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए मैं वापस कोड में आता हूँ और यहाँ पे मैं H3 ऐड कर देते हैं। H3 आवर मिशन, MISSION, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो जाए, आवर मिशन। और यहाँ यही हेडिंग हम दे देते हैं सेकंड वाले में भी, आवर, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट अस। जस्ट हम ये टेस्टिंग के लिए लिख रहे हैं, जस्ट चेकिंग के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपकी हेडें होंगी। और यहाँ पे मैं थर्ड वाले में लिख देता हूँ व्हाट वी डू। तो ये 3 हेडिंग्स मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर अभी मैं, ये जो मैंने कंटेनर को बैकग्राउंड दिया है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो इसके बाद अब ये वाला जो कलर है जो कि हमने अबाउट अस को दिया है, इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जो हमें थोड़ा सा अच्छा कलर दिखाई दे। BG सक्सेस की जगह हम BG प्राइमरी ट्राई करते हैं, ये किस तरह दिखाई देता है। तो BG प्राइमरी आई थिंक थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है, तो हम नीचे वालों को भी BG प्राइमरी कर देते हैं। BG प्राइमरी, और थर्ड वन में भी हम BG प्राइमरी कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, ये BG प्राइमरी हो चुका है। और जिस तरह से हमने कंटेनर को मार्जिन टॉप दिया था, इसी तरह हम कंटेनर को मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं। इसको हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त गैप हो चुका है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट दिखाई दे रही है अभी तक।
तो अब इसके बाद हम एक और पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं न्यूज़लेटर के लिए। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट में आपको दिखाई दे रहा होता कि क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब अवर न्यूज़लेटर, तो वो पार्ट हम बनाते हैं और उसमें हम पॉपअप फॉर्म एक क्रिएट करेंगे, यानी पॉपअप मॉडल हम एक क्रिएट करेंगे, बूटस्ट्रैप मॉडल। तो उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। डिव क्रिएट कर ली हमने और इस डिव के अंदर हम एक बटन बनाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इस बटन को सिर्फ मैं क्लिक हेयर लिख देता हूँ जस्ट शो करने के लिए। तो ये आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा और इस डिव को हम करते हैं क्लास कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड हो चुका है और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम देते हैं इसको बीजी सक्सेस। मैंने बीजी सक्सेस दे दिया इसको। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बटन को हम सेंटर पे ले आते हैं, सेंटर का टैग यूज़ करते हैं ताकि जितना सिंपल हो सके वो हो। तो अब हमने ये कर लिया, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा सा गैप लाने के लिए आपको क्लास मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5। तो ये देखिए मार्जिन टॉप हो चुका है। इसी तरह मार्जिन बॉटम भी हम 5 दे देते हैं। तो अब आपको ये थोड़ा दिखाई देगा। और ये जो कंटेनर फ्लूइड था इसको भी मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ताकि ये बिल्कुल हमारी स्क्रीन के बॉटम में दिखाई ना दे, हम थोड़ा स्क्रॉल करके इसको सही से देख सकें। अब ये देखिए ये बटन बन चुका है सिंपल सा। अब हम इसमें मॉडल लगाएंगे। मॉडल के लिए क्या होता है, आपने यहाँ पे आना है और लिखना है बूटस्ट्रैप फॉर मॉडल। तो ये मैंने लिखा और यहाँ पे आप आए, यहाँ पे W3 स्कूल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये मॉडल इस तरह से आता है, ओपन मॉडल। ये देखिए ये एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे आएंगे ट्राई इट योरसेल्फ पे, यहाँ से हम इसको चेंज करके चेक करते हैं ये सेम वही है जो हम चाहते हैं। यस ये वही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जहाँ से आपको बटन दिखाई दे रहा है इस बटन से लेकर नीचे तक हम इसको कॉपी करेंगे। तो इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके बाहर कोई एक्स्ट्रा डिफ तो नहीं। तो इसके बाहर कंटेनर भी है, इसलिए हम कंटेनर को कॉपी नहीं करते, यहाँ तक बहुत है। तो ये मैंने कॉपी किया और ये हमारा जो बटन है इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। हमारे बटन को रिमूव करके इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दी। ये कर लिया और देखते हैं और कुछ तो हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे ऊपर आते हैं हम। आई थिंक मैं ये लाइंस भूल चुका हूँ। यहाँ से ये बटन जहाँ से स्टार्ट होता है ये 2 लाइंस हम भूल चुके हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे कॉपी करके इससे पहले लगा देता हूँ। तो अब इसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया इसको तो ये सिंपल है, ये देखिए ये बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा है। तो हमारे पास मॉडल बन चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसमें हम एक फॉर्म भी बनाएं। इस मॉडल के अंदर हम फॉर्म बनाना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए मॉडल बॉडी और मॉडल हेडिंग। तो ये मॉडल बॉडी के अंदर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर्म और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं जिसको हम दे देते हैं टेक्स्ट या फिर ईमेल। ईमेल हो गया, नेम में कुछ भी आप ईमेल लिख सकते हैं। नीचे हम बटन बना लेते हैं, बटन SUBMIT सबमिट। न्यूज़लेटर के लिए हम बना रहे। तो हमने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हम आए और देखा, ये देखिए हमारे पास ये बन चुका है बटन और ये। लेकिन हम इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे ताकि ये और भी बेहतरीन दिखाई दे। फॉर्म को हम दे देंगे फॉर्म डैश ग्रुप और नीचे इनपुट फील्ड को हम दे देंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल।
तो ये मैंने दिया, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हम वापस आए तो ये देखिए अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और बटन को भी हम बटन की क्लास दे देंगे BTN, और साथ हम BTN प्राइमरी भी कर देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। ये देखिए BTN प्राइमरी भी हो चुका है। अब इसको मैं मार्जिन टॉप भी थोड़ा सा दे देता हूँ। तो अब ये देखिए अब ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसमें हम जस्ट एक प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं ताकि समझ में आए यहाँ लिखना क्या है। ईमेल एड्रेस, ठीक। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस होगा। ये मॉडल हेडिंग की जगह मैं लिखूँगा, ऊपर करते हैं इसको हम, सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब नाउ। तो यहाँ पे वो अपनी ईमेल लिखेंगे और उसके बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ईमेल सबमिट हो जाएगी। तो ये हमने इसके लिए बनाया। तो इसमें भी हम मार्जिन टॉप और बॉटम लिख लेते हैं जो हमने पहले किया था जिस तरह से। ओपन मॉडल की जगह हम लिखते हैं BSCRIB, सब्सक्राइब, ठीक। और ये रिफ़्रेश किया। बटन प्राइमरी की जगह हम इसको कर देते हैं डेंजर। आपने एक स्पेशल कलर स्कीम के साथ चलना है ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा कलरफुल नहीं होनी चाहिए, रंग बिरंगी डिफरेंट कलर नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम कलर भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस टाइम सिखा रहा हूँ। तो आपने कलर्स पे ख़ास तौर पे फोकस करना है। मार्जिन टॉप 5 और मार्जिन बॉटम भी 5। तो ये मैंने इस तरह दे दिया है। और इसके ऊपर हम एक हेडिंग भी दे देते हैं जिसको हम दे देते हैं यहाँ पे हेडिंग सब्सक्राइब आवर न्यूज़ लेटर LETT फॉर DAI डेली अपडेट्स, ठीक। ये हमने दे दिया। तो अब ये मार्जिन टॉप यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये बीच में गैप आ चुका है, देख सकते हैं। और ये हम इसको दे देते हैं, ये पैराग्राफ जो हमने बनाया। सेव किया और यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक टेक्स्ट है। तो इसके लिए हम P5 लगा सकते हैं। ये क्लास यानी पैडिंग 5, पैडिंग टॉप PT5। सिर्फ P आप देंगे तो वो हर तरफ से पैडिंग हो जाएगी, यानी कि मार्जिन भी आप सिर्फ M देंगे तो आल तरफ से। और मुझे ये सही से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको P की जगह यानी पैराग्राफ की जगह H हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। और H3 बेटर रहेगा इसके लिए। तो अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो चुका है तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद नीचे मैं एक प्रॉपर एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूं जो कि हमारा होता है सेंड मैसेज का फॉर्म। उसके लिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर मैं एक कंटेनर की डिव क्रिएट कर लेता हूँ, डिव क्लास कंटेनर। और इसके अंदर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म जो कि अब हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो चुका है क्योंकि अब तक आपको सही से आ गया होगा। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो इसको अभी हम पहले क्लास नहीं देते, इसके अंदर इनपुट फील्ड बना लेते हैं, टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर भी साथ ही हम दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं योर नेम, और इसी को कॉपी करके हम दोबारा पेस्ट करते हैं। इसमें हम लिख देते हैं फादर नेम, फादर नेम नहीं सब्जेक्ट, क्योंकि हम ये कॉन्टैक्ट अस के लिए फॉर्म बना रहे हैं, सब्जेक्ट। और इसके बाद हम थर्ड में हम ईमेल ले लेते हैं उनसे, ADD और एड्रेस, ईमेल एड्रेस। टाइप में हम ईमेल भी करेंगे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और आपको ये आता होगा क्योंकि आप HTML आपको आती है, इसीलिए आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप सीखने आए। तो इसके बाद हमें एक रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि कुछ बन भी रहा है या हम वैसे ही लगें। तो ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बन रहे हैं हमारे पास। तो इनको मैं अब क्लासेस लगा देता हूँ, क्लास फॉर्म ग्रुप,
फॉर्म ग्रुप बनाया, रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब जब हम इनपुट में देंगे कौन सी क्लास, फॉर्म कंट्रोल, ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास इसमें भी दे दी। तीनों में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं इसको। तो ये देखिए ये इस तरह से बन चुका है। फिक्स जितने कंटेनर का साइज़ था उतनी ही इसकी विड्थ हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मार्जिन टॉप भी ऐड कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 3, थिंक 3 बेटर रहेगा। तो फर्स्ट वाले में ऐड किया, वो तो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके ऊपर कोई चीज़ है नहीं। और सेकंड वाले में हमने ऐड कर दिया, और थर्ड में भी ऐड करते हैं MT3। ये देखिए 3 हो चुके हैं, 3। अब इसके बाद जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं तो एक और टेक्स्ट एरिया की फील्ड होती है, इसके बारे में आपको पता होगा, तो वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे क्रिएट हो चुकी है। अब इसको भी हम क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल की। जब हम इसको फॉर्म कंट्रोल की देंगे तो ये भी उसी तरह से उसी विड्थ में आ जाएगा। और मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 3, ठीक। तो ये बिल्कुल सेम हो चुका है। इसकी थोड़ी सी एक स्पेसिफिक हम हाइट दे देते हैं स्टाइलिंग के थ्रू, हाइट, ताकि ये और भी अच्छा दिखाई दे। हाइट 250 पिक्सल बेटर रहेगा आई थिंक। तो ये देखिए 250 पिक्सल की ये हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम एक हेडिंग भी ऐड कर देते हैं ताकि वो बेहतर नज़र आए। और मज़ीद इसको हम दे देते हैं H3 कॉन्टैक्ट अस। ये कॉन्टैक्ट अस की हेडिंग हो चुकी है। और नीचे एक और बटन हम ऐड कर लेते हैं। और अब जो मैं बटन बनाने वाला हूँ इस तरह, इससे पहले अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। एक मिनट, बटन के लिए हम डायरेक्ट बटन का टैग यूज़ कर लें, बटन सेंड मैसेज। तो ये हमारा सिंपल बटन था, इसको हमने क्लास दी BTN की, और साथ ही BTN प्राइमरी बैकग्राउंड कलर भी हो गया। ये देखिए ये हुआ ना। अब इसके बाद हम इसको मार्जिन टॉप देते हैं। मार्जिन टॉप उतना ही, मार्जिन 3 अगर आपको ये अच्छा लगता है, नहीं तो आप इसको भी दे सकते हैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास। तो जब आप फॉर्म कंट्रोल की क्लास देंगे तो इसकी विड्थ भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितना कि फॉर्म की विड्थ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है मुझे इस टाइम। तो फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो इसीलिए अब ये भी हमारा बन चुका है। देखिए हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट है। इसी तरह से आपने बाकी पेजेस बनाए, लेकिन हम इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड कर लेते हैं जो कि होता है फुटर। वेबसाइट के नीचे जिसमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर कुछ पेजेस के लिंक होते हैं उसे फुटर कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो फुटर क्रिएट करने के लिए मैं नीचे आऊँगा कोड की तरफ, और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और यहाँ एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्रिएट की, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कंटेनर, क्लास दे देता हूँ कंटेनर फ्रूट की। अब इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ BG-डार्क, क्योंकि फुटर का बैकग्राउंड मोस्टली केसेस में हम उसको डार्क ही रखते हैं। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम एक और इसमें डिव बना देते हैं, और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं रो। वो इसीलिए क्योंकि हम इसके अंदर 2-3 डिव्स बनाने वाले हैं ताकि वो सब एक ही कॉलम में, एक ही रो में आपको दिखाई दे। ये मैंने कर दी। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिव बनाता हूँ जिसमें हम कुछ लिंक्स दे देते हैं। UL लिस्ट के थ्रू आप लिंक्स बनाया करें, बेटर रहता है। तो यहाँ पे हम अब दे देते हैं एंकर टैग #होम। इसी तरह मैं कॉपी कर देता हूँ ये 4 दफ़ा, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। तो ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम इस डिव को दोबारा से कॉपी करते हैं। तो ये मैंने 3 दफ़ा पेस्ट कर दिया, तो ये हमें 3 डिव्स दिखाई दे रही हैं। तो अब मैंने इनमें क्या क्या चेंजेस करनी है वो आप ज़रा देखिएगा।
जो ये फर्स्ट वाली है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसके अंदर से ये लिंक्स, और यहाँ मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ H4 अबाउट अस, और यहाँ थोड़ा सा पैराग्राफ आप अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में, जस्ट 2 या 3 लाइंस फुटर में, जो कि आपको इस तरह से दिखाई देंगे जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको सेट कर रहे हैं मज़ीद, और अब हम इनकी विड्थ सेलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम क्लास करेंगे और कॉल 4 मीन यानी ये 25% होना चाहिए। अगर हम सिर्फ कॉल 5 देते हैं हर किसी को तो वो हर स्क्रीन पे कॉल 4 ही रहेगा। कॉल 4 दिया है तो कॉल 4 ही रहेगा, मतलब 24% रहेगा, 25%। थर्ड वन को भी इसी तरह से हम दे देते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से इसने स्पेस पकड़ ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ये पैराग्राफ का हम कलर चेंज करना चाहते हैं और इसकी हेडिंग का, तो इसी डिव को हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट वाइट दे देते हैं, तो ये वाइट हो चुका है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देने इनको चेंज करना चाहते हैं इसके साथ ये, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं स्टाइल, हम इसको स्टाइल देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन। इस CSS की हमने एक छोटी सी क्लास यूज़ की है, इंटर कर दिया तो ये यहाँ से गायब हो चुका है। यही चीज़ हम दूसरे वाले में भी यूज़ कर लेंगे। इस तरह से, और कलर चेंज करने के लिए भी हम यहाँ पे क्लास टेक्स्ट इस तरह से, वार्निंग की जगह हम वाइट यूज़ करना चाह रहे थे, वार्निंग येलो होता है, वाइट, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ के बजाय बाहर UL में ट्राई करते हैं कि वहाँ पे ये वर्क करता है कि नहीं। अगर करता है तो बेस्ट हो जाए, लेकिन मोस्टली ये देखिए नहीं कर रहा ये काम, क्योंकि एंकर टैग है, और एंकर टैग तब तक काम नहीं करता जब तक उसको डायरेक्टली स्टाइल ना किया जाए। थर्ड और ये फोर्थ, तो ये चारों में वाइट हो चुका है इसका कलर। इसके ऊपर भी हम एक हेडिंग दे ही देते हैं कि क्विक लिंक्स, LINKS लिंक्स, क्विक लिंक्स के नाम से H4 दे देते हैं 4, और यहाँ पे हमने इसको क्लास दी टेक्स्ट वाइट, ठीक, टेक्स्ट वाइट यहाँ हमने बाहर दे दी, तो ये वाला टेक्स्ट भी वाइट हो चुका है। अब ये जो बीच में है इसकी जगह हम आइकन्स यूज़ कर लेते हैं। आइकन का फ़ायदा ये रहता है कि आइकन भी हम सीख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट में कि वो किस तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो उसके लिए हम स्पैन यूज़ कर लेते हैं, स्पैन क्लास FABFA-Facebook, तो ये मैंने लिखा, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे आपको फेसबुक दिखाई दे रहा हो। तो इसको मैं टेक्स्ट दे के कलर चेंज करता हूँ कि इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। ये देखिए ये चेंज हो चुका है, लेकिन हम इसको ये नहीं देंगे, हम इसको वाइट ही रख लेते हैं। वाइट कलर इसके लिए बेटर रहेगा, आई थिंक। वाइट हो गया, इसी को कॉपी करके पेस्ट किया। दूसरे में हम दे सकते हैं यूट्यूब, IOUTUB यूट्यूब, ये देखिए यूट्यूब हो चुका है। टेक्स्ट कलर हम इसको रेड दे दें तो वो भी हो सकता है, डेंजर, जो भी आपको बेटर लगता है आप दे सकते हैं। अब ये हो चुका है, इसके बाद हम इसको अगर बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे हम बेशक स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 15 pt। तो ये देखिए ये दोनों बड़े हो रहे हैं इस तरह से। थोड़ा और हम इसको लार्ज कर लेते हैं तो ये बेटर रहेगा, और आई थिंक ये रेड कलर से ज़्यादा वाइट में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये यूट्यूब का आइकन, तो ये वाइट भी हो चुका है। और इसके स्टार्टिंग में हम एक फिर से इसको भी एक हेडिंग दे देते हैं H4 की, और या फिर सोशल लिंक्स, SOCIA, सोशल लिंक्स। इस तरह से सोशल लिंक्स के नाम से हमने इसको दे दी।
और यहीं पे इसकी क्लास को हम दे देते हैं टेक्स्ट वाइट, वाइट। ये वाइट हो चुका है। अब चूंकि ये फिर भी इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम इन तीनों को मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप हम जब इनको देंगे तो ये बेटर दिखाई देगा। मार्जिन टॉप 5, ये देखिए ये फर्स्ट वाली को दिया हमने, इसी तरह हम सेकंड को देंगे क्लास में मार्जिन टॉप 5, ये भी हो चुका है। इसी तरह थर्ड वन मार्जिन टॉप 5। तो ये इस तरह से मार्जिन टॉप दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। अब इसी में मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि ये जो टेक्स्ट था, जिसमें हमने देखा था कि इसमें हम टेक्स्ट डेकोरेशन हम करते थे, इसमें जैसे इसकी टेक्स्ट का साइज़ हम चेंज कर लेते या फिर इसकी हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते थे, टेक्स्ट जस्टिफाई कर लेते थे। तो वो आपने किसी लिए करना है वो मैं आपको बता देता। तो इसके लिए हम ऊपर जाते हैं, इन्हीं पैराग्राफ को हम जस्टिफाई करते हैं तो ये और बेटर दिखाई दें। तो ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फर्स्ट वाले को हम कर देते हैं क्लास में, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, चाहे स्टार्ट में हो या एंड पे। तो इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट जस्टिफाई। टेक्स्ट जस्टिफाई लिख के मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ये टेक्स्ट जस्टिफाई हो चुका है और ये एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। इस तरह इनको हम तीनों में लिख देते हैं। टेक्स्ट डैश जस्टिफाई, और थर्ड वन में भी इसी तरह लिख देते हैं टेक्स्ट डैश जस्टिफाई। तो ये अब बेटर दिखाई दे रहा है। तो ये आप टेक्स्ट जस्टिफाई भी यूज़ कर सकते हैं इसको स्टाइल करने के लिए। और यहाँ लिंक्स में आपने मुख्तलिफ पेजेस के लिंक्स दे देने, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे हो गया होम, अबाउट, SERVICES सर्विसेज, ये जो भी आपकी वेबसाइट के पेज होंगे उनके नाम आप देने हैं। अवर थीम, तो ये इस तरह से आपने पेजेस के नाम देने हैं। इसके पीछे भी लिंक्स होने चाहिए और यहाँ पे भी आप लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके साथ भी हम एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं स्पैन से पहले। यहाँ पे मैं फ़िलहाल हैश का टैग लगा लेते हैं कि हम डमी टैग बना रहे हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं और इसके बाद ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये भी एंकर टैग है, सो इस पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। और इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अब तक हमारा ये फुटर रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे कॉल किया है तो हम मोबाइल में इसको कर लेते हैं 10 और मीडियम साइज़ में भी हम इसको रखते हैं, मीडियम में भी हम इसका मोबाइल वाला ही रख लेते हैं 10। आई थिंक ये बेटर रहेगा, यानी टैबलेट वाले साइज़ जो होते हैं। और कॉल LG जो रहेगा उसमें हम इसको रखेंगे 3, ये साइज़ आई थिंक बेटर रहेगी। नीचे जाते हैं हम, तो यहाँ पे इसके लिए हम इस तरह से रिस्पॉन्सिव करते होते हैं, जो कि अब तक आपको सही से याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम इसको थर्ड टाइम कर रहे हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरफ इसलिए हो गया क्योंकि ये फोर्थ बॉक्स के लिए भी जगह इसने छोड़ी। तो आई थिंक हमें इसको ये 4 कर देना चाहिए ताकि 12 डिवाइड बाय 4, इस तरह से। तो अब ये बेहतर रहेगा। तो अब हम इसको छोटा करके चेक करते हैं ये किस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए ये स्मॉल स्क्रीन पे इस तरह हो चुका है। बाद में आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन के लिए। और ऊपर हम जाते हैं तो ये देखिए कंप्लीट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे हम इन बॉक्सेस को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़े और अच्छे दिखाई दें। हम ऊपर आते हैं, ये हमने कहाँ पे बनाए थे ये आपने याद रखना है हमेशा।
ये रही है। तो इसको मार्जिन टॉप हमने नहीं दिया, तो इसको हम मार्जिन टॉप भी 5 दे देते हैं। तो सेकंड वाले को भी देते हैं इसी तरह से मार्जिन टॉप 5, और फर्स्ट वाले को भी दे देते हैं मार्जिन टॉप 5। तो ये मार्जिन टॉप मैंने 5 दिया इनको। अब हमने इसको जब छोटा किया तो ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन अब दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये इसकी भी ये रिस्पॉन्सिव है। आप चाहें तो इसमें और भी चेंजेस करके और भी इसको बेटर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म की वेबसाइट बन चुकी है और रिस्पॉन्सिव है, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे ये देखिए नीचे फुटर भी इसका बन चुका है। और ये इसका हमारे जो ऊपर से मॉडल इस जिसे हम कहते हैं पॉपअप मॉडल, ये भी हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। हर स्क्रीन पे ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बन गई है। तो इसी तरह से आप बूटस्ट्रैप की कोई भी डिज़ाइन, किसी भी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं। जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, यानी आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से करना है। वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल बार जो होती है वो नहीं आनी चाहिए, तभी आप समझेंगे कि आपकी वेबसाइट ठीक बनी है, नहीं तो कोई कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी। तो इसी तरह से आपने वेबसाइट बनानी है। कोई भी न्यू डिज़ाइन आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सेम ये डिज़ाइन भी आप ट्राई कर लें और इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाएंगे। और ये वीडियो आप और भी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक करना। और अगर आपको कोई मसला आ जाता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद इस तरह के कोर्सेज़ बनाते रहूँ। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।